अभी इसने पूर्वांचलियों को कहा था कि ये फर्जी वोटर है, तो पूर्वांचलियों ने अपना दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने इसको दिखा दिया, जमुना मैया ने, छठी मैया ने इसको दिखा दिया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी ने इसको दिखा दिया, सरकार बन गई है। दिल्ली के दिल में मोदी, देखिए जो उन्होंने हाथ में मोदी जी का यहाँ पर एक जो है बोर्ड लिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर इस समय आप देख सकते हैं कि जश्न यहां पर मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। इस समय विजुअल्स में आप देख सकते हैं रोहित चहल जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो यहां पर इस समय देख सकते हैं यहां पर पटाखे फोड़ते हुए, अनार जलाते हुए और ये जीत का जश्न यहां मनाते हुए कार्यकर्ता। दिल्ली के दिल में मोदी, देखिए जो उन्होंने हाथ में मोदी जी का यहाँ पर एक जो है बोर्ड लिया है, दिल्ली के दिल में मोदी। और रोहित चहल है यहाँ पर, रोहित चहल से बात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इस समय जीत का जश्न जो है वो यहाँ मना रहे हैं। रोहित जी, 27 साल के बाद इतिहास आज दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जो दर्ज किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा जताया। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है उसकी जीत है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली की जनता का, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रभारी क्या कहते हैं अपना पांडा जी और हमारे अध्यक्ष जी, उन सबकी जो मेहनत थी उसी का परिणाम है। दिल्ली की जनता, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत जो कार्यकर्ताओं ने की, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। उसी का वही जीत का सबसे बड़ा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है और दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना इनका नेता जेल गया वो आज चुनाव हार गया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तो क्या ये कोई बहुत पहले से बीजेपी की तैयारी थी जो ये आरोप लगाते रहे? जो जेल नहीं, जो जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली को जिसने गड्ढा करने का दिल्ली में काम किया, दिल्ली में जिसने झूठे वादे करने का काम किया, वो हारा है। दिल्ली के अंदर युवाओं के हाथों में कलम नहीं दे पाए ये लोग, लेकिन दारू की बोतल देने का काम इन्होंने काम किया है। उस माँ का दर्द जो था वो वोट के द्वारा उन माँ के दर्द के अंदर निकला है। उन माओं ने इनको हराने का काम किया, दिल्ली की माओं ने, बहनों ने हराने का काम किया, जिनके घर खराब करने का केजरीवाल जी ने काम किया था। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर विकास की जीत है, विकसित भारत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। बीजेपी भी 40 सीटें कह रही है, लेकिन ये 47-48 सीटें, बीजेपी के भी एक्सपेक्टेशन से सीटें ज्यादा। हमें पूरा भरोसा था, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा 50 सीटों का, उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, और लगभग 50 सीटें आ रही हैं। तो हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जिस तरीके से जो विश्वास जनता का था, नीचे जो प्यार जनता का दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है। इस तरीके से आज सीएम कौन होगा जब जनता ये जानना चाह रही है? पार्टी का कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो जिसने पूरा जीवन लगाया वो व्यक्ति होगा। जीत का जश्न यहाँ पर मन रहा है। केजरीवाल ने कहा था इस जन्म में तो बीजेपी मुझे नहीं हरा सकती, आज ही हार गए। अभी इसने पूर्वांचलियों को कहा था कि ये फर्जी वोटर है, तो पूर्वांचलियों ने अपना दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने इसको दिखा दिया, जमुना मैया ने, छठी मैया ने इसको दिखा दिया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी ने इसको दिखा दिया, सरकार बन गई है। दिल्ली में जबरदस्त सरकार बन रही है, और जिस तरीके से लोगों का कल्याण होगा, और जो इसने कट्टर बेईमानी की थी, लोगों के साथ अपमान किया था, लोगों का अन्याय किया था, उसका अपमान का बदला भी एक करके लिया जाएगा। तो अपमान का बदला लिया जाएगा, और उसी को लेकर के जश्न यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जश्न जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय यहाँ इस बड़ी प्रचंड जीत का यहाँ पर मना रहे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस समय मैं मौजूद हूं, और आपको बता दें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है 8 फरवरी 2025, क्योंकि आपको बता दें कि पिछली 3 बार से दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस जन्म में दिल्ली के अंदर बीजेपी हमको नहीं हरा सकती, मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए। सर क्या कहेंगे, ये वीडियो वायरल हो रहा है, केजरीवाल ने कहा था इस जन्म में बीजेपी दिल्ली में कभी नहीं हरा सकती आम आदमी पार्टी को, दूसरा जन्म लेंगे मोदी तभी कुछ हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का झुग्गी वाला भाई, रिक्शे वाला भाई, ऑटो वाला भाई, पूर्वांचली भाई, मारवाड़ी भाई, व्यापारी भाई ये कह रहा है कि अब अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जन्म में नहीं आएगी, तो
यहाँ का कार्यकर्ता ये कहता है मोदी जी पे विश्वास करते हुए कि आम आदमी पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली को आपदा मुक्त करना है, ये कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली को खांसी मुक्त किया है। जय श्री राम। जी सौरभ जी, आप क्या कहेंगे? जो जो जेल गया हर कोई हार गया, सिसोदिया हार गए, केजरीवाल हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। दिल्ली की जनता ने देखा था कि किस प्रकार से वैकल्पिक राजनीति के नाम पर अरविंद केजरीवाल अपनी नई शुरुआत की थी और लोगों ने एक बार उनको मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बार पूर्ण बहुमत देके तो देखो। दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, भरपर दिया। वो ये भूल गए कि जिस गुरूर में, सत्ता के गुरूर में उन्होंने लाखों लाख करोड़ों का दिल्ली की जनता का, आम आदमी का पैसे का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, डीटीसी का घोटाला किया, पानी का घोटाला किया, उसके बाद भी यही कहते थे कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे जेल में डाल दो। यही संजय सिंह कहते थे कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे जेल में डाल दो। जब जेल में डालने का काम किया तो ये बोलने लगे कि हमें जो फंसाया जा रहा है। दिल्ली की जनता ने साफ साफ इनको नकार दिया है और ये इनके ताबूत में लगी हुई आखिरी कील थी, जो आज नई दिल्ली विधानसभा में भी खुद इनकी पार्टी के मुखिया, इनकी पार्टी के चेहरा, जिनके नाम पर लगातार 2 बार से इनको पूर्ण बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया, वो अरविंद केजरीवाल स्वयं आज 4100 वोटों से हार चुके हैं। इनके पास जाने से पहले एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आप मूलतः उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जितनी सीटों पर उत्तराखंड वोट रहे, बुराड़ी क्योंकि वो जो है जेडीयू को दे दी थी, उसके अलावा करावल नगर 50,000 की लीड, मुस्तफाबाद 27-28,000 वोटों से जीत, उसके अलावा पटपड़गंज वहां भी लगभग 25-30 हजार वोटों का फर्क है। दिल्ली में 70 में से 23 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें उत्तराखंड का मतदाता जो है वो 10% से अधिक है। और दिल्ली में उत्तराखंड को केवल टिकट देने का काम किसी ने किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी ने उस उत्तराखंड राज्य की स्थापना में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना की थी, उत्तराखंड के लोग दिल्ली के अंदर उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए और जिस पार्टी ने उनको 2 टिकटें देने का काम किया, उत्तराखंड की जनता ने भरपूर देते हुए दोनों सीटें जितवाई है, बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। जिस मुस्तफाबाद को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी जन्म में नहीं जीत सकती है, वो मुस्तफाबाद भी आज भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा अन्य सीटों पर भी जिसमें अन्य समाज के कार्यकर्ता प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे थे, वो भी बम्पर मार्जिन से उत्तराखंड बहुल बूथों पर जीत रहे हैं। जी, उत्तराखंड की बात हो गई। हरियाणा के लिए जो कहा गया केजरीवाल ने, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो देहात की हरियाणा का वोटर बड़ी संख्या में, उन्होंने किस तरीके से चोट किया? क्योंकि रिटाला, बादली, नरेला, बवाना सब जगह एक तरफा बीजेपी ने लीड ली है। देखिए, रिठाला जो आपने नाम लिया, देहात से लेकर नई दिल्ली तक जो डंका बजाया दिल्ली की जनता ने बजाया है, जो तुमने कार्यकर्ताओं ने बजाया, और जो बात करते थे बड़ी बड़ी, उनका घमंड तोड़ना इस जनता ने किया है। जो बात करते थे मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम भाइयों ने क्या दिखा दिया है, हम तुम्हारी जागीर नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को की बार कमल का बटन दबाकर जिता कर भेज रहे। मुस्ताबाद जो बात कर रहे थे कितना वोट है, तो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने दम लगाकर और सभी समाज ने, सभी वर्गों ने, मैं आपके चरण के बाद सभी समाज से, सभी वर्गों से हाथ जोड़कर बधाई का पात्र हो। आपने जो वनवास खत्म करवाया है, भारतीय जनता पार्टी को वचन बहुमत दिलाया है और विकास की गति को चुना है, तो आपका मान सम्मान कम नहीं होगा और आपका मान सम्मान आगे बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकर्ता और हमारे कार्यालय मंत्री ने जो काम किया है, जो कार्यालय को संभाल कर आगे बढ़ाया है, ऐसे कार्यालय मंत्री आगे सरकार को भी चलवाएंगे और उत्तराखंड के लिए, जो बिहार के लिए जो गाली बकी थी, उनके लिए तत्पर रहेंगे। एक कमेंट, केजरीवाल की वीडियो वायरल हो रही है कि इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आज ही केजरीवाल हार गए। उनको अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। हाँ। और अभी हमारे गृह मंत्री जी ने एक ट्वीट किया, आप लोगों ने देखा होगा, कि दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। तो दिल्ली अब दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनने जा रही है। वादे किए थे, पूरे कर दिए। 100%। हमारे चुनाव प्रभारी जी ने भी कहा है कि अभी हम यमुना को, पहली कैबिनेट में यमुना की सफाई और यमुना को सुंदर बनाएंगे। संकल्प पत्र है ये केजरीवाल की, जो झाड़ू की तिलियां बिखरी है ना, हम उसको कमल का फूल किचन में खिला, जो किचन बनाया है, जो गड्ढे दिए, उसको सुंदर करने का काम एक एक कार्यकर्ता, जिस उत्साह से, जिस उल्लास से कार्यकर्ता ने वोट मांगी है, उस वोट बैंक का पूर्वांचल भाइयों ने मान सम्मान दिया है, उस सभी का सम्मान कर आगे गति बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का। यहाँ पर